चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो जिन्होंने वर्ल्ड कप मिशन पर जाने से पहले टीम को जीत पर लाखों डॉलर देने का कहा था, अब वो ना कि इस कारकर्दगी पर बड़ी सर्जरी की बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है, क्या पीसीबी के पास ऐसा सर्जन मौजूद है जो टीम की सर्जरी कर सके, या फिर यही टीम अगले मिशन पर भी हमें नजर आएगी। इस सारे क्रिकेट सिनेरियो पर कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस और रशाद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले रशाद महमूद साहब, सुपर 8 का पहला मैच हमने देखा, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? और दूसरा ये कि अगर वाकई ये कहा जाए कि अब वर्ल्ड कप तो अब शुरू हुआ है तो ये गलत नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। बिल्कुल अब सुपर 8 में जो टीमें पहले मरहले के बाद पहुंची हैं वो जाहिर है नेचुरली ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के पहुंची हैं, तो अब मुकाबले बहुत क्लोज होंगे। और एक बात और भी है कि अब वेस्ट इंडीज में ज्यादा मैचेस हैं, तो वेस्ट इंडीज के पिचेस जो हैं वो भी बेहतर हैं, उस पर हाई स्कोरिंग मैचेस देखने में आएंगे। जबकि अमेरिका में पिचेस जो थे काफी अनइवन बाउंस के और मुश्किल विकेट्स थे, कंडीशंस भी जरा डिफरेंट थी और बिल्कुल एलियन थी काफी टीम्स के लिए। तो मेरा ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये क्लोज मुकाबले होंगे, टफ मुकाबले होंगे। और कल साउथ अफ्रीका यूएसए का भी काफी क्लोज मैच था डेफिनेटली। तो साउथ अफ्रीका मैं समझता हूं कि देवर लकी कि वो पहले बैटिंग कर रहे थे। मेरा ख्याल अगर वो बाद में बैटिंग करते तो उनकी एक चोकर्स की रेपुटेशन भी है, तो हो सकता था कि यूएस अगेन कोई अपसेट कर देता डेफिनेटली। अच्छा ओवैस, आप भी बताइएगा, लगता था कहीं से कि ये यूएसए की जो टीम है ये सुपर 8 पे चली जाएगी? देखें, सुपर 8 की अगर बात करूं तो आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है सुपर 8 के अंदर। आपकी मैं अभी इंट्रो पे बात सुन रहा था और हकीकतन है कि मुझे पता है, दुख होता है कि पाकिस्तान टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन द बेस्ट टीम्स होती है जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है उस वक्त वो आपको सुपर 8 में नजर आती हैं। यूएस की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पूरे टूर्नामेंट के अंदर लगी, एक नई टीम है, 3-4 साल से वो काम कर रहे हैं डिफरेंट। आपको पता है दुनिया के क्रिकेटर्स उन लोगों ने बुला के अपनी टीम के ऊपर काम किया, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात करूं, चाहे अपना T20 क्रिकेट की बात करें, लेकिन एक फ्लैबॉइंट किस्म की क्रिकेट वो खेलते हैं। फ्लैबॉइंसी है, आपने देखा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उनमें डर नहीं है हारने का। और यही चीज होती है जब आप T20 के अंदर खेलते हो। कल भी साउथ अफ्रीका की आप बात करें तो बड़ा क्लोज मार्जिन वो मैच ले गए थे कि साउथ अफ्रीका ने अभी तक 5 के 5 मैचेस जीते हैं ऑन द ट्रॉट, लेकिन जो आखिरी 2-3 मैचेस हैं वो बड़े क्लोज मार्जिन साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब हुआ। तो दैट मींस कि यूएसए ने बहुत टफ कल टाइम दिया कि मुझे उनकी बॉलिंग यूनिट से पता लग रहा था साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा प्रेशर के अंदर साउथ अफ्रीका टीम आपको नजर आ रही है। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उनको पता है पावर प्लेस का किस तरीके से फायदा उठाना है। बॉलर्स की बात करें, उन्हें बाकायदा तरीके से अपना उन लोगों ने मैपिंग की हुई थी कि कैसे इनके वीक शॉट्स हैं, किस तरीके से इनको काउंटर अटैक करना है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी कप्तानी थी यूएसए के कप्तान की, वो बहुत जबरदस्त थी। जिस तरीके से वो बॉलर्स को रोटेट कर रहे थे, फील्डर्स को रोटेट कर रहे थे, यही आपको चीज चाहिए होती है जब आप नॉन टेस्ट नेशन की तरफ से खेलते हैं। और मैं इस चीज पे हमेशा जोर देता हुआ आया था कि जब नॉन टेस्ट नेशंस आएंगे इन टूर्नामेंट्स के अंदर तो वो टफ टाइम देंगे टेस्ट नेशंस को, और आपको वो नजर भी आता है। चाहे आप यूएसए की बात करें, चाहे आपने पीछे आपने नमीबिया को देखा होगा, स्कॉटलैंड को, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने देखा होगा कि बड़ा क्लोज मार्जिन जाके ऑस्ट्रेलिया जो उनसे वो मैच जीता था, बड़ा मुश्किल से बल्कि वो मैच जीता। तो एक अच्छी बात होती है जब इतना ज्यादा नॉन टेस्ट नेशंस को चांसेस भी दिए जाए और वो आगे आपको प्रूव भी करें। लेकिन सुपर 8 के अंदर अभी स्टिल मैं फील करता हूँ कि शायद एक जो है वो कहीं ना कहीं दिल टूटेगा किसी बड़ी टीम का। साउथ अफ्रीका नहीं होनी चाहिए, बेचारे हमेशा चोकर्स का टैग होता है। लेकिन अच्छी बात है जो मुझे शायद फील हो रहा है कि जो इनिशियली स्टार्टिंग मैचेस के अंदर साउथ अफ्रीका की बात करूं तो जो टफ मैचेस उनके निकले हैं, 4 से 5 मैचेस के बड़े क्लोज मार्जिन जाके वो जीते, तो जो चोकर्स की चीज है शायद वहां पर ही खत्म हो जाए और आगे उसको कैरी ऑन करें। क्योंकि जब चोकर्स का टैग आपका लग जाए या कोई भी टैग आपके ऊपर लगता है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है, जो कि उससे निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है साउथ अफ्रीका के लिए। और मेरी भी ख्वाहिश है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि यार एक नया चैंपियन अब आपको नजर आए। इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहले भी टूर्नामेंट से जीत चुके हैं, चाहते हैं कि नया एक चैंपियन नजर आए। साउथ अफ्रीका आई गेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स आपको नजर आती है अगर वो अपने प्रॉपर रिदम के अंदर नजर आए। सही है। अच्छा, ये तो हो गई है ना बाकी टीमों की बात, जरा अपनी टीम की तरफ भी आते हैं रशाद साहब। एक तो इन्होंने हमारा ईद का मजा भी खराब कर दिया है वर्ल्ड कप से बाहर होकर। परफॉर्मेंस का आपको क्या लगता है, कौन है जिम्मेदारी जो परफॉर्मेंस खास तौर पर इस वर्ल्ड कप में दिखाई, और जो टीम सिलेक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, इसमें काफ़ी कॉजेज हैं, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज। आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम में हम लोग भी बात करते रहे हैं कि स्लो और डेड विकेट्स जो पाकिस्तान में अरसे से बन रही हैं, वो हमारे बैट्समैन होम ग्राउंड पे
PSL में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में तो बड़े लंबे लंबे स्कोर्स करते हैं, छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उनको मिलती है तो उसमें वो उस लिहाज की कारकर्दगी नहीं दिखा सकते उस लेवल की। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत अरसे से चल रहा है और एक ग्रास रूट से क्रिकेट को ठीक करने की जरूरत है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सिलेक्शन की भी प्रॉब्लम्स थी, डिजर्विंग क्रिकेटर्स को छोड़ा गया, पीछे उनको नहीं सेलेक्ट किया गया, और उसके अलावा जो पिछले एक साल में स्पेशली जो पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ रहा वो बहुत अप एंड डाउन और एक कंफ्यूज माइंडसेट उसमें नजर आ रहा था। बहुत से प्लेयर्स ट्राई किए गए। आपको पता है कि जो दुनिया की जो 20 टीमें हैं जो इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है उसमें सबसे आखिर में पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया, और ये जब है जबकि सबसे ज्यादा T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले इन द बिल्डअप फॉर दिस वर्ल्ड कप, उसके बावजूद वो अपना स्क्वाड सबसे लेट अनाउंस किया। तो वो एक कंफ्यूज एक माइंडसेट था, सेटल्ड टीम नहीं नजर आ रही थी, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद और फिर न्यूजीलैंड की B या C टीम से यहाँ इतना बुरा परफॉर्म किया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से सीरीज जीते, आयरलैंड से भी मैच हार गया, तो ये सारी चीजें थी। तो ये लग रहा था कि ये टीम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देगी, लेकिन फिर भी जिस लेवल का परफॉर्मेंस दिया वो उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही ज्यादा। तो प्रिपरेशन कोई नजर नहीं आई पाकिस्तान की, और एक कोई मेथड, जो एक हर चीज में एक मेथड होता है, एक मैडनेस में भी लोग कहते हैं एक मेथड, वो मेथड बिल्कुल नजर नहीं आया। तो ये सारी जरूरत है, और मेरे ख्याल में अब तो उसे नकवी साहब ने भी कहा है, लेकिन अगर ओवरऑल हो अगर कोई तो वो फिर नजर आए कि बाकी ग्रास रूट से प्रिपरेशन भी कुछ नजर नहीं। अच्छा ओवैस, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जो टीम सिलेक्शन थी वो आपके ख्याल में बेहतर थी? 5 फास्ट बॉलर्स, 5 ओपनर, 3 स्पिनर्स और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्या आपके ख्याल में मजीद तब्दीली की जा सकती थी? देखिए, चीजें तो इसमें बहुत सी तब्दील होने वाली थी। अगर आपको मेरे जितने पिछले प्रोग्राम्स आप उठा के देख लें, जब आपके प्रोग्राम में अपीयर हुआ, सबसे बड़ी चीज तो मुझे समझ नहीं आई थी, जब आप बात करते हैं PSL परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आपके पास वही लड़के इस वक्त टीम के अंदर थे जो PSL के मैचेस के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया था, आपने उनको दी बेस्ट, आपने कहा जी हमारी अपना सिलेक्शन है तो जी आप इनको टीम में ले आए, तो आप उनको टीम में लेके आजम खान की बात करो, डिफरेंट प्लेयर्स की बात कर लो। लेकिन जिस वक्त आप बात करते हो प्रॉपर सिलेक्शन फॉर द पाकिस्तान टीम, तो आप हमेशा देखते हो अपने डोमेस्टिक सर्किट की तरफ, के डोमेस्टिक में कौन सा लड़का टॉप परफॉर्मर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने काफी सालों से अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लिफ्ट नहीं करवाई। हम सिर्फ PSL की बिना पे उठा के पाकिस्तान की कैप दे देते हैं, और आपके सामने वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। उस्मान खान, मैं बहुत बड़ा उनके हक में था कि उनको खिलाना चाहिए, उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन वो साफ पता लगा कि जब आप PSL की बात करते हो, लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो उसका एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको नजर आ रहा होता है कि आपने डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेले, जो आपका प्राइम टूर्नामेंट है, जहां पर 4 डे क्रिकेट होती है, जहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वो आप जब नहीं खेलते तो आपके रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान टीम का, अगर डिफरेंट टीम्स के साथ कंपेयर करूं, चले पड़ोसी ममालिक के साथ करते हैं, उनका एक लड़का जो इस वक्त इंडिया टीम में खेल रहा है, उसने कम से कम 70 से 80 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, चले 70 से 80 ना खेले, कम से कम 50 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं। वैसे अगर पाकिस्तान टीम की बात करूं, जितने प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद है, हालिया अरसे के अंदर उन्होंने लिटरली 20 से ऊपर फर्स्ट क्लास, 20 तो बहुत दूर की बात है, शायद 15 फर्स्ट क्लास मैचेस ना खेले हों, शायद 20 ना खेले हों। ये मसला है, जहां पर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं दोगे, आप जाओगे T20 PSL की फॉर्मेट पे उठा के आप लड़के को पाकिस्तान की कैप दोगे, तो आप लॉन्गर वर्जन के लिए उसको नहीं सोचोगे कि यार हाँ आगे 3-4 साल में लड़के को कहाँ देख रहा हूँ। आप सिर्फ एक टूर्नामेंट देखोगे, फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके पैदा होते हैं। आप देखें, बात अच्छी है कि मोहसिन नकवी साहब एक अपना ऐलान भी कर चुके हैं कि जी यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन होगा, पाकिस्तान टीम्स में बहुत से प्लेयर्स अपना जो सा शायद वो हाथ धो बैठे सीट से, लेकिन मसला खाली प्लेयर्स का नहीं होता, आपको कोचिंग स्टाफ, फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा जो पैनल है आपका, खाली आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, कोचेस या प्लेयर्स के ऊपर कसूरवार नहीं होता, जो नीचे भी बैठे हैं लोग। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेकर, तो पाकिस्तान टीम में जो एक इंफॉर्मेशन पास होती है कि ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, इसको पाकिस्तान टीम के अंदर होना चाहिए या पाकिस्तान कैंप में लेके आना चाहिए, वो बंदे भी अकाउंटेबल है। वो कहां पर है जो बात नहीं करते कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा है। इतने आपके टॉप परफॉर्मर्स डोमेस्टिक के अंदर रहे हैं। कामरान गुलाम की बात करो, आज तक उस लड़के को आपने एक टूर करवाया, उसके बाद वो कभी जिंदगी में नजर नहीं आया। बहुत से ऐसे लड़के आपके पास मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते थे, आपने उनको रिप्रेजेंट नहीं करवाया। क्यों इंफॉर्मेशन पास ऊपर तक नहीं होती? इस चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नीचे डोमेस्टिक के अंदर जो कोचेस बैठे हैं वो भी अकाउंटेबल है। मैं फिर कहता हूँ कि उनकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पास होती? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के जो बड़े बैठे हैं वो अकाउंटेबल है इस चीज के कि इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पास ऊपर होती? लड़कों के कैरियर से क्यों खेलते हो? ये वही लड़के जाके फिर USA के लिए खेलेंगे, कनाडा के लिए आपके सामने लड़के खेल रहे हैं,
फिर हम पछताते हैं यहाँ बैठ के कि यार ये लड़का इतना अच्छा था, पाकिस्तान एक दो मैचेस खेला हुआ डोमेस्टिक के, काश पाकिस्तान के लिए होता है। ऐसे कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेलेगा जो सूरत हाल बनती जा रही है। ठीक है। अच्छा रिशाद साहब, जिस तरह से अभी ओवैस भी बात करें टीम परफॉर्मेंस पे और जिस तरह से जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने बड़ी सर्जरी का अनाउंस कर दिया है कि बड़ी सर्जरी होगी, क्या है कोई बेहतरीन सर्जन इस वक्त मौजूद जो हमारी टीम की सर्जरी कर सके? जी देखिए, बड़ी सर्जरी कह देना बड़ा आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जो ओवैस ने पॉइंट आउट की चीजें वो तो मौजूद है ना अपनी जगह, उनको चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है वो ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो जाएंगी। लेकिन ये आपको याद होगा कि 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे स्टीव स्मिथ और वो बॉल टेम्परिंग में वो और डेविड वार्नर पकड़े गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने उन दोनों को हटा दिया था और बिल्कुल टीम के बाहर से एक बंदा बैठा हुआ था, टिम पेन, जो टीम में भी नहीं था। टिम पेन को लेके आए उन्होंने, फिर कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया की संभाली और फिर बहुत सी उन्होंने फतूहात दिलवाई ऑस्ट्रेलिया को। तो इस तरह की कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी अगर यही लॉट आपको ये प्लेयर्स का जो एक टिपिकल एक माइंड सेट में फंसे हुए हैं, जो अपने लिए ज्यादा खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए कम खेलते हैं और सही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलना जानते, परफॉर्मेंस वक्त पे नहीं देना जानते, उनको बहुत जरूरी है कि एक उनको सबक सिखाया जाए, उनको डेफिनेटली एक दोबारा कहा जाए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाएं, कम से कम आप 1 साल 2 साल उस पर परफॉर्म करें फिर वापस आए। तो कुछ डेफिनेटली यानी एक होल से चेंजेस तो करने होंगे टीम में, अदरवाइज फिर आपको यही तरह की परफॉर्मेंस नजर आती रहेगी, विच इज अनफॉर्चुनेट। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे 1-2 प्लेयर्स हैं जो मैं समझता हूँ यूनुस खान हैं या 1-2 और लोग हैं जिसमें जो कुछ डैशिंग है, जो डायनामिक है, जो आगे आए और वो पाकिस्तान टीम के साथ अटैच होके उनको सरें। और एक पाकिस्तान का अब गैरी कर्स्टन भी आई होप कि एक लंबे अरसे के लिए रहें और वो एक काफी चीजें सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो आई होप कि उस तरह से बेहतरी आए, लेकिन एक कॉस्मेटिक चेंजेस से बेहतरी नहीं आएगी ऑनेस्टली, बिल्कुल। अच्छा, तो डेफिनेटली जी सही है। अच्छा ओवैस, जिस तरह से अभी हम यही बात कर रहे थे कि कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं उससे तब्दीली कोई नहीं आने वाली है। अगर हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी है तो बहुत बुरी थी, खा बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कुछ भी। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो तैयार थे वो $1 लाख लेने के लिए, अबरार जो है उन्हें खिलाया ही नहीं गया। क्या वजह देखते हैं? कोई नाराजगी है? क्या रीज़न हुई होगी जो उन्हें नहीं खिलाया गया? देखिए, मैं तो कल बल्कि अपने शो पे कह रहा था गेस्ट को कि इब्रार नाम का जो बंदा आप साथ लेके गए, पता करें नादरा में पाकिस्तानी शनाख्त है भी कि पाकिस्तानी या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसको आप कैरी ऑन करके क्यों लेके गए थे। 2 चीजें हैं, मजाक अपनी जगह, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इब्रार को शायद मुझे जो लगता है ज़ेन में पाकिस्तान का प्लान ये था कि हम वेस्ट इंडीज की पिचेस पे उतारेंगे, क्योंकि वहां पर स्पिन यूनिट आपको पता है ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू यूएसए की बात करें। यूएसए में भी आपने, चले इंडिया की भी बात करो, इंडिया ने आपको पता है ज्यादा फास्ट बॉलर्स को अपने यूज किया यूएसए के अंदर। अब इंडिया जब वेस्ट इंडीज में जा रहा है तो आपको नजर आएंगे यादव वगैरह जो कि चाइनामैन स्पिनर, क्योंकि वहां पर ज्यादा सपोर्ट आपको स्पिनर्स की मिलती है। मसला लेकिन ये यहाँ पर है कि आपने 2 वर्ल्ड कप्स के लिए उसको कैरी किया, काफी अरसे से आप उसको कैरी कर रहे हो, आप उसको नहीं खिला रहे। आप कहते हो कि वो मैजिशियन स्पिनर है, मैजिशियन स्पिनर है, मैं मानता हूँ उसने परफॉर्म भी किया होगा डोमेस्टिक के अंदर, पीएसएल में परफॉर्म किया है। पीएसएल में तो उसामा मीर ने भी आपके परफॉर्म किया, टॉप विकेट की टेकर था आपका, किधर गया उसामा मीर? किसी को आज तक वो नजर नहीं आया। उसके अलावा अगर आप इब्रार की बात करें तो इतने एनालिस्ट बैठे होते हैं टीम्स के साथ, वो आपको एक मैच के बाद पिक कर लेते हैं, 2-2 एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिसिस करते हैं मैच के बाद कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कहां पर इसको काउंटर अटैक करना है, वहां से वो पिक करते हैं प्लेयर को। जब आप बंदे को रेगुलर क्रिकेट नहीं खिलाते, इतने दूर क्रिकेट से आप रखते हो, तो उसके वो भी अगेंस्ट चीज जाती है, क्योंकि उसके पास मैच प्रैक्टिस नहीं होती इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप डायरेक्ट उतारे। मैं इसी चीज पर बार बार कह रहा था कि इब्रार नाम का शख्स कहां पर है, नादरा में वो एंटर्ड भी है नहीं है पाकिस्तान में, कि यार उसको आप साथ लेके गए हो, खाली टूर आपने 2 वर्ल्ड कप के करवाए, उसको आप ड्रॉप कर रहे हो, टीम से ड्रॉप करोगे। मुझे जहां तक लग रहा है टीम में शायद उसको कैरी भी आप आगे फॉरवर्ड ना करो। आप एक प्लेयर की जिंदगी के साथ खेलते हो यार, आप उसको लेके जाते हो साथ, आप उसको नहीं खिलाते, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम में पिक भी नहीं करते, बेशक दूसरों का मसला हो, उस बेचारे का क्या कसूर है? आपको रेगुलर क्रिकेट खिलानी पड़ती है। लेकिन फिर मैं वो बात कर रहा हूँ, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे, जब तक लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे, ये सूरत हाल आपकी आगे भी बनती रहेगी। हम बार बार ये बात करेंगे अगली चैंपियंस ट्रॉफी में भी कि जी स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए था, ये होना चाहिए था।
ऐसे नहीं होगा जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है जी, ये सारी सिचुएशन तो हो गई। अच्छा, एक मैं चाहूँगी लास्ट मिनट है, आप लोगों का कमेंट भी ले लूँ। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया हारिस रऊफ के साथ। बिल्कुल गलत है, इस तरीके से होना नहीं चाहिए, इसकी भरपूर मैं तो मजम्मत करूँगी। ख़ास तौर पे अगर प्लेयर कोई भी प्लेयर है वो जैसा भी परफॉर्म करे, अगर वो अपनी फैमिली के साथ है तो बिल्कुल इस तरीके का रवैया जो है ना वो जायज़ नहीं है। क्या कहेंगे वैस 30 सेकेंड्स में? देखिए, ये जो मामला पेश है, सीरियसली मैं खुद भी कहता हूँ कि हमारी आवाम थोड़ी जज्बाती है, सारे मामला हैं, लेकिन उनको भी समझनी चाहिए कि यार अपना फैमिली के साथ जब एक इंसान हो तो आप उसकी प्राइवेसी है तो उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करना चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट की बात करूं, जो भी मामला है ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं हुआ, आपके पास 100 चीजें, आप उनको बुरा भला कहें, लेकिन जब एक इंसान फैमिली के साथ है, वो अपनी फैमिली के साथ है, और स्टेटमेंट आपको पता है हारिस रऊफ भी दे चुके हैं कि उन्होंने जिस तरीके से गलत बातें उनकी फैमिली के लिए की तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छी चीज जो मुझे लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उस पर एक्शन लेना, चेयरमैन को उस पर एक्शन लिया गया, प्लेयर्स ने स्टैंड लिया, लेकिन हमारी आवाम को भी समझना पड़ेगा, और माजरत के साथ आपके शो पे कह रहा हूँ, एक्स क्रिकेटर्स को समझना पड़ेगा कि यार अपने लड़के हैं, आप लोग जितना क्रिटिसाइज करोगे, आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं सबके सामने। रिशाद साहब से भी मैं चाहूंगी क्विकली कमेंट कर दें इस पे। रिशाद साहब जी बिल्कुल, मैं भी इसको बहुत कंडेम करूंगा। ये पर्सनल किस्म के रिमार्क्स, खासतौर पे फैमिली के साथ जब क्रिकेटर्स हों, दैट्स जस्ट नॉट ऑन। क्रिकेटर्स बुरा खेलें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आप ग्राउंड के अंदर उसकी कारकर्दगी देखें, आप कोई वैसे कहीं उनको आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो, इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह का बिहेवियर तो बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब और सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप पर गुफ्तगू कर रहे थे। और आखिर जो बात थी हीट ऑफ द मोमेंट में, जैसे कि अवैस ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन बहुत सारा ख्याल करना चाहिए। अगर कोई प्लेयर जो है वो खास तौर पे या कोई भी सेलिब्रिटी अपनी फैमिली के साथ मौजूद है तो इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की बदतमीजियों से प्लीज़ आपको गुरेज करना चाहिए।